वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है। चुनावों में कांग्रेस के लिए बीजेपी तो सबसे बड़ी चुनौती थी ही, लेकिन इस बार इन आम चुनाव में कांग्रेस के अपने ही बागी बन गए और इन बागियों ने ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का ऐसा चुनावी खेल बिगाड़ा कि अंचल की सीटें जीतने का कांग्रेस का ख्वाब ही चकनाचूर हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मार ली और ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटों पर एक बार फिर जीत दर्ज कर बीजेपी का परचम लहरा गया। लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। कांग्रेस को भी जीत हासिल करने की उम्मीद थी, लेकिन गुना लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की, तो वहीं अंचल की ग्वालियर, भिंड और मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस के अपनों ने ही बागी बनकर उसकी जीत का गणित बिगाड़ दिया। कांग्रेस के ही अपने कहे जाने वाले चुनावी टिकट नहीं मिलने पर बगावत पर उतर आए, जिसका खामियाजा कांग्रेस को तीनों सीटों पर नजदीकी मुकाबला होने के बाद भी हार के रूप में देखने को मिला। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किन अपनों ने ही बागी बनकर कांग्रेस की नैया डुबो दी। ग्वालियर लोकसभा सीट, इस सीट पर कांग्रेस के कल्याण सिंह कंसाना ने बागी होकर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक 70,210 वोटों से हार गए। भिंड लोकसभा, इस सीट पर भी कांग्रेस से बगावत कर देवाशीष जरारिया ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया भी 64,840 मतों से हार गए। मुरैना लोकसभा, यहाँ भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए रमेश चंद्र गर्ग ने बीएसपी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिकरवार को भारी नुकसान पहुँचाया, जिससे वह 52,530 वोटों से हार गए। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीटों में से 3 पर अपनी ही पार्टी कांग्रेस को छोड़कर बीएसपी से चुनाव लड़े बागियों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई थी, जिसके तहत कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस महापौर शारदा सोलंकी और कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को चुनाव से ठीक पहले दल बदल कर बीजेपी में शामिल कराया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस कम मतों से हारी है, लेकिन जनता ने उन्हें खूब वोट दिए हैं, जिससे लोकसभा में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। रही बात बीएसपी से नुकसान की, तो मुरैना लोकसभा सीट छोड़कर बीएसपी कांग्रेस को कहीं नुकसान नहीं पहुंचा पाई। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान बहुत कोशिशें की। जैसे हम मुरैना की बात करें तो मुरैना मेयर को उन्होंने लालच देकर, डर दिखाकर अपने में मिलाया और हमारे एक विधायक थे रामनिवास रावत जी, उनको मंत्री पद का लालच दिया और मुरैना में इस तरह से हमें बीजेपी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। मुरैना में हमें करीब बीजेपी से 50,000 मात्र वोट कम मिले हैं। इसी तरह से भिंड में भी 50-60 हज़ार का ही अंतर है, ग्वालियर में भी 60-70 हज़ार का अंतर है। ग्वालियर में हमें 6 लाख वोट मिला है, 5,75,000 भिंड में मिला है, 5,75,000 करीब मुरैना में मिला है, तो जनता ने वोट भरपूर दिया है। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर में सबसे कम मतों से कांग्रेस हारी है और आगे के लिए कांग्रेस और ज़्यादा मेहनत करेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की हार की वजह पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनकी जीत का कारण पीएम मोदी की गारंटी, सरकार की लाभकारी योजना और संगठन की एकजुटता की शक्ति की देन है। कांग्रेस को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले तो कांग्रेस ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रही थी और अब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि उनके अपने आखिर उनसे क्यों रूठ गए और उन्हें धोखा देकर क्यों चले गए। तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती थी, अब वो मुद्दा उनका ख़त्म हो गया। अभी आ गए कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, तो कहीं उदाहरण प्रस्तुत करें ना। अभी स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, कोर्ट में कुछ चैलेंज कर सकते हैं, प्रेस वार्ता लेके बात करें ना। उनको ये देखना चाहिए कि जो उनके लोग थे, जो उनको छोड़ करके गए थे, जो अन्य पार्टी से चुनाव लड़े, चाहे देवाशीष जरारिया हो, चाहे रमेश गर्ग हो, चाहे कल्याण कंसाना हो, चाहे रामनिवास रावत जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसकी उनको समीक्षा करना चाहिए कि उनसे ऐसा क्या हुआ कि उनके नेता उनसे रूठते फिरे और उनको धोखा देते रहे और उन्हीं के साथ उन्होंने बेतरघात किया। तो कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए बजाय सरकारी मशीनरी को दोष देने के लिए।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सहित ग्वालियर चंबल में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, लेकिन जिस तरह से अंचल की 3 सीट ग्वालियर, भिंड और मुरैना जीतने की उम्मीद कांग्रेस को थी, उस उम्मीद पर जरूर कांग्रेस के अपनों ने ही बीएसपी का दामन थाम कर पानी फेर दिया है। हालांकि कांग्रेस को इस बात का संतोष जरूर है कि 2019 में जहां कांग्रेस 1 लाख से ज्यादा वोट से इन तीनों सीटों पर भाजपा से चुनाव हारी थी, लेकिन इस बार 2024 में कांग्रेस ने अपनी हार का मार्जिन जरूर काफी घटा लिया है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।